गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सारे बच्चों को पता है डिवेंचर्स क्या होते हैं, सबको पता है कि भैया डिवेंचर्स क्या होते हैं, बिल्कुल पता होगा डिवेंचर्स क्या होते हैं। बताएं बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताएं डिवेंचर्स क्या होते हैं। क्या पढ़ा था आपने? सर इट्स अ यूनिट ऑफ डेप्ट। डेप्ट की एक सिंगल यूनिट, लोन की एक सिंगल यूनिट को हम डिवेंचर्स बोलते हैं। भैया आपने लोन लिया है तो लोन चुकाना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। लोन का रिपेमेंट करना, जो आपने लोन लिया था उस लोन का रिपेमेंट करना ही रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। मतलब हम डिवेंचर होल्डर से हमारे डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस लेंगे, इशू से जस्ट उल्टा, और उनका पेमेंट उनको वापस लौटा देंगे। That's a payment to debenture holder, redemption of debenture holder। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि redemption of debenture means repayment of loan due on debenture to the debenture holder। It's called redemption of debenture। अब जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कब हो सकता है बेटा? जब आपके डिवेंचर्स रिडीमेबल हों। रिडीमेबल डिवेंचर्स कौन होते हैं? जिनका रीपेमेंट एक फिक्स पीरियड या फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद करना पड़ता है। ये फिक्स नंबर ऑफ ईयर अगर आपने तय किए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए अगर यदि निकल गए तो आपको स्पेसिफिक नोटिस भेजना पड़ेगा। स्पेसिफिक नोटिस दे करके फिर हम अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रिडम्पशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एनुअल ड्राइंग मतलब लकी ड्रॉ निकालेंगे और उसमें से जिसका नाम आएगा उसका पेमेंट कर देंगे। अगर लमसम रिडम्पशन है तो एनुअल ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। दैट्स इजी। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? रिडम्पशन किसको बोलते हैं बोलो? तो इतने तरीके से रिडम्पशन हो सकता है। अब बेटा आपको समझ में आ गया है डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करना है। भैया डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करना है तो पैसा कहां से आएगा? सोर्स ऑफ मनी क्या रहेगा उसका? जैसे मैंने आपको बोला था बायबैक कर रहे हो तो बायबैक की सोर्स ऑफ मनी फ्री रिजर्व्स होते थे या फ्रेश इशू होता था। वैसे ही यहाँ पर भैया पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से लाओगे? तो पैसा हो सकता है यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के थ्रू रिडम्पशन कर सकते हो या आउट ऑफ प्रॉफिट के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ दो रास्ते हैं बस, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल कब यूज करोगे? जब आपकी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल 2019 इज नॉट एप्लीकेबल, तो फिर हम क्या करेंगे? आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करेंगे। दूसरी चीज आती है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कब करोगे? तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करने के दो रास्ते हैं। आप विद सिंकिंग फंड रिडम्पशन कर सकते हो, दूसरा विदाउट सिंकिंग फंड भी रिडम्पशन कर सकते हो। देयर आर टू वे, विद सिंकिंग फंड, विदाउट सिंकिंग फंड। आप दोनों तरीके से रिडम्पशन कर सकते हो। अब जब आप रिडम्पशन करोगे तो बेटा ध्यान रखना डीआरआर रूल एप्लीकेबल होंगे चूंकि आपके ऊपर, इसलिए आप प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हो। प्रॉफिट से रिडम्पशन करना तभी कंपलसरी है जब आपके पास डीआरआर रूल इज एप्लीकेबल। अगर आपके ऊपर डीआरआर रूल इज नॉट एप्लीकेबल तो प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, कंपनीज के डीआरआर रूल हैं क्या? कौन सी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल लगते हैं, कौन सी नहीं लगते हैं? तो बेटा कंपनीज कैपिटल एंड डिवेंचर अलॉटमेंट रूल 2019 में डीआरआर रूल दिए हुए हैं। ये बोलते हैं डीआरआर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। कौन सी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल नहीं लगेंगे? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। कौन कौन सी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल नहीं लगेंगे? सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर डीआरआर रूल नहीं लगते? पहली कंपनी बोल रहे हैं ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंस में ही डील करती है, जिसका रोज लेन देन होता है, लोन का देना, लोन का लेना। तो ऐसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्न हो रही है। बैंकिंग कंपनी, इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, इन कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल नहीं लगते। तो ये कंपनियां अपना रिडम्पशन कर सकती हैं आउट ऑफ कैपिटल। ये आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर सकती हैं। सर होता क्या है आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन, समझेंगे। इसके अलावा एप्लीकेबल कौन सी कंपनी के ऊपर होता है? तो सिंपल सी बात है, आपकी एक तो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी होना चाहिए और अनलिस्टेड कंपनी के अलावा वो ऊपर वाली कंपनी में से कोई भी एक कंपनी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो फिर कंपनी के ऊपर क्या लगेगा, डीआरआर रूल लगेगा। मतलब डीआरआर रूल केवल और केवल अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं, जो कि बैंकिंग का बिजनेस नहीं कर रही, फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर रही है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो अगर डीआरआर रूल लग गया तो क्या होगा, अगर डीआरआर रूल लग गया बेटा तो दो काम करना पड़ेंगे, एक तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, दूसरा लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगी। अरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा आपको प्रॉफिट को बचा के रखना पड़ेगा डिविडेंड बांटने से पहले, रिडम्पशन स्टार्ट हो उसके पहले पहले हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप कम से कम 10% आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर के बराबर आप डीआरआर बना के रख लो। आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहां से क्रिएट होता है बेटा, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ध्यान रखना हम पी एंड एल ही यूज करेंगे, यहाँ जनरल रिजर्व यूज नहीं करेंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ना ही कोई सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे। डीआरआर बनाना है या सीआरआर नहीं बनाना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। अगर अरेंजमेंट की बात करें तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, साथ ही साथ जो पैसा इकट्ठा किया है उससे लिक्विडिटी भी मेंटेन करना पड़ेगी। लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास समय रहेगा बिफोर 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले पहले आपको या तो पैसा बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए, ये बोल रहे हैं जो 31 मार्च को डिवेंचर रिडीम करने वाले हो ईयर एंड पर, जो मिच्योर हो गए, मिच्योर डिवेंचर के 15% के बराबर का अमाउंट आपको या तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वो या तो किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में या ट्रस्ट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हो। और अगर बैंक में जमा कर रहे हो तो आपको किसी शेड्यूल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा। शेड्यूल बैंक होना चाहिए, ध्यान रखना। और जो ये पैसा आप जमा करोगे वो फ्री चार्ज रखोगे, आप इसको मॉर्गेज नहीं करोगे, इट्स अ फ्री, रिस्ट्रिक्टेड नहीं करोगे इस पैसे को जो आप जमा करोगे। सिंपल सी बात है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास जैसे 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो 5 लाख के डिवेंचर हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जितने डिवेंचर बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उस 5 लाख के 10% के बराबर का आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 1 लाख। अब क्वेश्चन बोले कि इसमें से, इस 5 लाख में से 2 लाख के डिवेंचर आप रिडीम कर दोगे ईयर एंड पर। 5 लाख के पूरा पेमेंट नहीं करना है, 5 लाख में से केवल 2 लाख का ही रिडम्पशन होना है ईयर एंड पे। मान लो क्वेश्चन बोलता है तो जितने रिडीम होने वाले हैं ईयर एंड पर उसका 15% अमाउंट आपको डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर रिडम्पशन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करके रखना पड़ेगा। कितना हो गया, 30,000। ये 2 रूल यहां पर ये हैं। आपको डीआरआर इस तरह से क्रिएट करना है, डीआरआर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करोगे, सिंपल है बेटा, जितने डिवेंचर पड़े हैं, जितने डिवेंचर पड़े हैं, 5 लाख रुपए का लोन लिया था। अब 5 लाख का लोन लिया था, दिया तो जरूरी थोड़ा ना पूरा 5 लाख चुकाएंगे, उसमें से 2 लाख का ही चुकाना है इस साल के एंड पे। तो जितना चुकाना है उतने का 15% अमाउंट या तो आप बैंक में जमा करके रख दो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रस्ट सिक्योरिटीज में पैसा लगा दो। डीआरआर फुल वैल्यू का बनेगा, जितने के डिवेंचर पड़े फुल वैल्यू का डीआरआर बनाना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर? डीआरआर टोटल लोन का बनेगा, बस ये ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट जो करंट ईयर में रिडीम होने वाले हैं बस उसका करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये काम आपको करना पड़ेगा। दैट्स अ डीआरआर रूल 2019। और ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप इससे ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 15% का डीआरआर बना लो, अच्छी बात है। 100% का डीआरआर बना लो, अच्छी बात है। 15% इन्वेस्टमेंट ना करके आप 100% इन्वेस्टमेंट कर दो, वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, नॉट लिस्टेड कंपनी, ध्यान रखना। ओके, अकाउंटिंग एंट्री सिंपल है, P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो एंट्री क्या डालोगे, या तो आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, या इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो डीआरआई अकाउंट डेबिट करोगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश या बैंक।
एक बैंक से दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक ही आ जाएगा, कोई इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बताओ सारे बच्चे बताओ, क्या ये दो एंट्रियां क्लियर है? लेकिन ये दो एंट्रियां कब करना पड़ेगी? जल्दी जल्दी मेरे बच्चों फटाफट फटाफट मेरे को बता दो, ये अकाउंटिंग एंट्री कब होगी? जब आपकी कंपनी के ऊपर क्या लग रहा होगा? सर जब मेरी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल इज एप्लीकेबल, जब मेरी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल लग रहे होंगे तो हमको ये काम करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया ये कब करना है, बोलो। कुमकुम और बाकी मेरे बच्चे फटाफट जल्दी से बता दो, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? हाँ सर कार्तिक सिंह, एस सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर है, गुड बेटा। इतना काम आपको करना पड़ेगा, वेरी वेरी गुड। तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना है सर? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। अब ये आती है हमारी मेथड्स, कितनी सारी मेथड्स है हमारे पास। पहला तरीका लमसम पेमेंट, आप लमसम पेमेंट कर सकते हो रिडम्पशन करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? आप इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सर? आप इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर सकते हो, ओपन मार्केट से खरीद सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो शेयर का। ये सारी मेथड हमको डिस्कस करना है। कुल मिलाकर 4 मेथड है रिडम्पशन करने की, ये चारों मेथड हमारे कोर्स में है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लमसम रिडम्पशन की। सर लमसम रिडम्पशन क्या होता है? सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे। भैया मैंने यहां पर डिवेंचर को इशू किया, मतलब डिवेंचर इशू करने का मतलब है मैंने यहां पर लोन लिया। लोन कैसे लिया? सिंपल, आपने क्या किया बेटा, यहां से डिवेंचर सर्टिफिकेट दिए और क्या ले लिया? लोन ले लिया। से कितने रुपए का लोन ले लिया? सर 5 लाख का लोन ले लिया। अब 5 लाख का जो लोन लिया, फर्स्ट ईयर एंड आया, आपने कोई पेमेंट नहीं किया, 5 लाख का 5 लाख है लोन। सेकेंड ईयर एंड आया, सेकेंड ईयर एंड पर भी आपने कोई पेमेंट नहीं किया, 5 लाख का 5 लाख चल रहा है। थर्ड ईयर एंड आया और थर्ड ईयर एंड पर जाके आपने पूरा 5 लाख रुपए लौटा दिया और अपने डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस ले लिए। पूरा 5 लाख रुपए थर्ड ईयर में जाके चुकाया। बताओ बेटा ये मेथड कौन सी हो गई? जल्दी से बताओ। सारा पैसा एक साथ लौटाएंगे, बीच में कोई पैसा नहीं लौटाएंगे, सारा पैसा एक साथ लौटाएंगे। दैट मेथड इज लमसम मेथड। लमसम मेथड से हम रिडम्पशन कर सकते हैं, तो दैट्स अ लमसम मेथड। अब लमसम मेथड से हम रिडम्पशन करेंगे तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आउट ऑफ कैपिटल कर दो या आउट ऑफ प्रॉफिट कर दो। आउट ऑफ कैपिटल कब करोगे? मैंने आपको पहले बता दिया है। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, आउट ऑफ कैपिटल कब रिडम्पशन करोगे? जब आपकी कंपनी के ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी, जब आपकी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल। गुड। आउट ऑफ प्रॉफिट कब करेंगे? जब आपकी कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल इज एप्लीकेबल। काम खत्म। सर 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 आउट ऑफ कैपिटल की अकाउंटिंग क्या करेंगे? चलो भाई अकाउंटिंग बात करते हैं। अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी जैसा बायबैक और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में पड़ेगी। 3 तरीके हैं। डिवेंचर को एट पार रिडम्पशन कर सकते हो, एट प्रीमियम कर सकते हो, एट डिस्काउंट कर सकते हो। अकाउंटिंग एंट्री बताओ सर, अकाउंटिंग एंट्री बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहली अकाउंटिंग एंट्री सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री में यहां ले रहा हूं। फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी सर? फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी सर? सर सर फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? चलो भाई अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले डिवेंचर की एंट्री डालते हैं। रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी पहली? तो फटाफट फटाफट जरा यहां पर नोट डाउन कर लें। अकाउंटिंग एंट्री इज दैट, डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, वहां शेयर कैपिटल को कैंसिल करते थे, यहाँ डिवेंचर को कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे x%, जो भी परसेंटेज वाले डिवेंचर होंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ऑलवेज फेस वैल्यू, वहां भी फेस वैल्यू यूज करते थे। एट पार रिडम्पशन कर रहे हो, वहां लिखते थे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहां लिख देंगे। अब यहां लिख देंगे क्या एंट्री डालेंगे? फटाफट फटाफट सारे बच्चे बताओ, जना एंट्री क्या डालेंगे? यहां पर सिंपल सी बात है बेटा, जना एंट्री डाल देंगे टू 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 टू, मैं तो भूल गया जना एंट्री क्या होती है। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। वेरी गुड बच्चे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। वहां प्रेफरेंस शेयर लिखते थे, प्रेफरेंस शेयर होते थे तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर लिखते थे, यहाँ डिवेंचर होल्डर है बेचारे तो डिवेंचर, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये मनी क्या हो गई सर? ड्यू हो गई। पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री होगी बेटा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। टू बैंक, लो भैया पेमेंट कर दिया। सेम सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल वैसा जैसा हमने वहां किया था। उस पर कहीं यहाँ CRR वगैरह नहीं आएगा, काम खत्म। सर सर रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ तो सिंपल, रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ तो आप सारे बच्चों को आती है। क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? जल्दी से बता दो सर। सर x% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वही फेस वैल्यू से। सर प्रीमियम पे तो लॉस होता है, बिल्कुल बेटा लॉस होगा तो यहां लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जितने का लॉस है
और टू क्या लिखेंगे यहां पर, जल्दी से बताओ, टू क्या लिखेंगे यहां पर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सर इसके बाद पेमेंट करेंगे, और क्या एंट्री क्या होगी पेमेंट करने की, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक। सर लॉस सेट ऑफ, लॉस कहां से सेट ऑफ करोगे, यहां पर हमेशा पी एंड एल से, यहां कोई दूसरे रिजर्व यूज नहीं करना, यहां केवल पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कोई जनरल रिजर्व नहीं, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन। लो भैया लो, लॉस सेट ऑफ हो गया, काम खत्म। बताओ किसी को कोई दिक्कत, शिवांश और बाकी बच्चे क्लियर है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, गुड। रिडम्पशन एट डिस्काउंट सेम बेटा, X% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जैसे वहां लिखते थे शेयर, यहां डिवेंचर लिख रहे हो, और क्या फेस वैल्यू पर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट रिडम्पशन प्राइस। सर यहां तो प्रॉफिट होता है हमको, हाँ बिल्कुल मैंने समझाया था यहां प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है, वो भी कहां चला जाएगा, कैपिटलिज्म में, सेम अकाउंटिंग एंट्री, 100 रुपए वाला था, 60 रुपए का पेमेंट किया, 40 रुपए कैपिटलिज्म में चला जाएगा। पेमेंट की एंट्री क्या डालोगे सर, ये तो ड्यू वाली हो गई, सिंपल डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। बताओ बच्चों क्या ये तीनों चैप्टर एक जैसे नहीं है, जैसे इशू वाले पढ़े थे वैसे ये है, बता कोई दिक्कत, वर्ड यूज करना है बस, ध्यान रखना कौन सा रिजर्व यूज करना है ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम। ओके क्लियर सर, क्लियर एकदम क्लियर, ये एंट्रियां डाल दो, ये हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। सर यहाँ वो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कुछ नहीं होगी, सर यहाँ वो फ्रेश इशू आने की एंट्री कुछ नहीं होगी, कोई फ्रेश इशू नहीं, कुछ नहीं, आउट ऑफ कैपिटल मतलब ये दो एंट्री डालो, काम करो। समझ में आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल दिया है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और कंपनी है बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी है, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इस कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन बोल रहा है 31 दिसंबर के दिन 6% मॉर्गेज डिवेंचर है 1000 रुपए के 100 रुपए वाले, बैंक बैलेंस कंपनी के पास 19 लाख का पड़ा है, कंपनी बोल रही इनका रिडम्पशन कर देगी 101 रुपए में, पास जना एंट्री, हमको जना एंट्री डालना, सिंपल सा काम करना है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, एंट्री डालना है। दो बातें ध्यान रखोगे, फेस वैल्यू क्या तय हुई है सर, फेस वैल्यू है 100 रुपए, दूसरी चीज याद रखना है रिडम्पशन प्राइस क्या तय हुई है सर, रिडम्पशन करेंगे 101 रुपए पर, मतलब ये रिडम्पशन किस पे हो गया, रिडम्पशन एट प्रीमियम हो गया, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, कितने रुपए की रिडम्पशन एट प्रीमियम है, 1 रुपए का नुकसान। जना एंट्री क्या डालेंगे, जना एंट्री आपको आती है, पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री क्या होगी भैया, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पहले ही बोला था फेस वैल्यू 100, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर में कौन सी जाएगी, रिडम्पशन प्राइस, पहले ही बोली थी कितने रुपए, 101 रुपए, सर 1 रुपए डेबिट में कम पड़ रहा है, वो आपको पता है लॉस है, लॉस किस नाम से लिख दोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई पहली एंट्री। सर दूसरी एंट्री हम बताएंगे, बताओ भैया दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करो मुक्ति पाओ, कितना पेमेंट करोगे सर, 101 इंटू 10,000, 101 इंटू 10,000 रुपए,
अमाउंट आप लिखते रहना, काम खत्म, हो गई जनाई। बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर मिलेंगे, दैट्स अ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। सर यहाँ डीआरआर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाना क्योंकि डीआरआर रूल इज नॉट अप्लीकेबल। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे सर, कुछ नहीं करना क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ही। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया, गुड, दैट्स अ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसके बाद बात करते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दो बात करेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में, विद सिंकिंग फंड और विदाउट सिंकिंग फंड। अभी हम विदाउट सिंकिंग फंड, विदाउट सिंकिंग फंड का मतलब है मिनिमम रिडम्पशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। हम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फुलफिल कर रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता है 10% डीआरआर बनाना है, 15% इन्वेस्टमेंट करना है। डीआरआर बनाएंगे, मैंने आपको बताया था मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने परसेंट बनाएंगे भैया, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल डिवेंचर। चना एंट्री सिखाई दी थी, क्या एंट्री सिखाई थी? P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ठीक है सर। दूसरी चीज बेटा, इन्वेस्टमेंट खरीदना भी पड़ेंगे और बेचना भी पड़ेंगे, तो बेचने की एंट्री डालना, खरीदने की भी एंट्री डालना, दोनों एंट्रियां होंगी। पहले अगर नहीं खरीदे होंगे तो खरीदेंगे, खरीद रखे होंगे तो खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधा बेचेंगे। क्यों? क्योंकि बेचने के लिए कैश चाहिए पड़ेगा, तो कैश से तो पेमेंट करना। तो पहली परचेज करने की एंट्री लिखोगे डीआरआई अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये परचेज कर लिया। फिर एट द टाइम, ये एंट्री कब होगी? बिफोर 30 अप्रैल। फिर क्या करेंगे? बेच देंगे ईयर एंड पर सोल्ड, तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। परचेज कर लेंगे, बेच देंगे, बेच के डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे, काम खत्म। ये मिनिमम कितना है? 15%, लेकिन किसका? ऑफ डिवेंचर रिडीम, जितने के डिवेंचर रिडीम हो रहा है उसके 15% के बराबर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये एंट्री सबको समझ में आ गई? इस तरह से अकाउंटिंग एंट्री डालना है। आउट ऑफ प्रॉफिट में ये दो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे, डीआरआर बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट सोल्व करना। बस काम खत्म सर। अब क्या? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने की एंट्री, ये दो एंट्री डालने के बाद क्या करोगे? पेमेंट करोगे। पेमेंट करने की एंट्री आपको पता है, एट पार वाली एंट्री आपको आती है। क्या एंट्री होंगी एट पार वाली? वही जो सेम हमने यहाँ लिखी थी। कौन सी एंट्री? ये दोनों एंट्रियां। एट पार रिडम्पशन हो रहा है तो सेम यही काम करेंगे यहां भी, सेम डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एट प्रीमियम है तो सेम ये वाला काम करेंगे। ये वाली एंट्री डाल देंगे। और अगर एट डिस्काउंट है तो सेम बेटा जैसा आउट ऑफ कैपिटल में किया था, एट डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी। मतलब ये दो एंट्री एक्स्ट्रा होंगी, डीआरआर बनाने की, इन्वेस्टमेंट बेचने की। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं खरीद रखे होंगे तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की भी एंट्री, और दो एंट्री सेम हो जाएंगी। ड्यू करने की, पेमेंट करने की, काम खत्म हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन करवा दो। सर अब क्या करेंगे? रिडम्पशन के बाद क्या करेंगे? रिडम्पशन के बाद एक काम और करना पड़ेगा, चौथा काम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम क्या करना पड़ेगा? डीआरआर बनाना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना पड़ेगा। अगर परचेस नहीं कर रखे होंगे तो परचेस भी करना पड़ेंगे। तीसरा काम मनी ड्यू करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद चौथा काम जो करना रहेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, डीआरआर का बैलेंस ट्रांसफर करना रहेगा जनरल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी डीआरआर अकाउंट डेबिट। जो डीआरआर बनाया था रिडम्पशन के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कुल मिला के 4 काम करना पड़ेंगे जब भी क्वेश्चन आउट ऑफ प्रॉफिट का आएगा। सर एक क्वेश्चन करवा दो, हमको बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा साफ साफ यहाँ क्वेश्चन कुछ बोल रहा है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन फाइनेंस और बैंकिंग कंपनी है।
मतलब कंपनी के ऊपर डीआरआर रूल लग गए। बोरा 1/4/2001 को कंपनी के पास 12% डिवेंचर है 7.5 लाख के, बैलेंस ऑफ डीआरआर पड़ा है 25,000 का, डीआरआर इन्वेस्टमेंट है 1,12,500 के, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10% वाले सिक्योर्ड बॉन्ड जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खरीद रखे हैं। मतलब कंपनी के पास डीआरआर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। पहले चेक करते हैं कंपनी ने सही साठ खरीद रखा कि नहीं। सारे बच्चे बताओ 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर, 7.5 लाख के डिवेंचर का 7.5 लाख के डिवेंचर का 10% अमाउंट डीआरआर होना चाहिए, मतलब 75,000 का क्या होना चाहिए डीआरआर। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों बता दो डीआरआर इनने कितना बना रखा है, केवल 25। 75 बनाना था, इनने 25 बना रखा है। काम हो गया कि बनाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, काम हो गया कि बनाना पड़ेगा। इनने पहले से बना रखा है कि बनाना पड़ेगा, फटाफट फटाफट बच्चों बताओ। बनाना पड़ेगा, कितने का बनाना पड़ेगा ये भी बता दो। 50,000 का और बनाना पड़ेगा। इनने 25 का बना रखा, हम 50,000 का और बना देंगे। क्या एंट्री होगी, सिंपल P&L अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट, जो भी आपको लिखना है, टू डीआरआर 50,000 रुपए का और बना देंगे हम। लो भैया 50 का बना दिया, हो गया 75। रिक्वायरमेंट पूरी, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट चेक करो, इन्वेस्टमेंट कितने होना चाहिए जितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सारे डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो 7.5 लाख का 15%, 7.5 लाख का 15% करके देखो क्या इतने के इन्वेस्टमेंट है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है। करना जरा, 7.5 लाख का 15% क्या 1,12,500 हो रहा है, हो रहा है। मतलब इनने इन्वेस्टमेंट कर रखे, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो हमको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बेच देंगे। और क्या, तो बेच दो। बेचने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने के बिक गए, 1,12,500। ये दूसरा काम भी हो गया। सर खरीदे नहीं होते तो पहले खरीदते फिर बेच देते। सारे बच्चे बताओ जल्दी से, क्या ये दो एंट्रियां सबको समझ में आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डन। अब बस मनी ड्यू और उनका पेमेंट। तीसरा काम रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए मेरे को चाहिए फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या है, क्वेश्चन ने नहीं बताई है, हम 100 रुपए मान लेंगे। रिडम्पशन प्राइस चाहिए भैया। रिडम्पशन प्राइस क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवेंचर जो है वो रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर। तो 100 रुपए प्लस 10%, मतलब 110 पर रिडम्पशन। जन एंट्री आती है आपको, अब कितने परसेंट डिवेंचर था, 12% डिवेंचर, एंट्री डालेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नंबर निकाल लेते हैं, 100 डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो नंबर हो गया 7,500 फेस वैल्यू से 100 रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट लॉस 10 रुपए। टू डिवेंचर होल्डर कितना पेमेंट करना है डिवेंचर होल्डर को, सर 110 रुपए। इंटू 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 नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 7,500, 7,500, 7,500। अमाउंट बता दो कोई बच्चा जल्दी से कैलकुलेट करके, कितना कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 7.5 लाख, ये आ रहा है 75,000, और नीचे वाला कितना आ रहा है जल्दी से बता दो, नीचे वाला कितना आ रहा है, 8,25,000। 8,25,000 का पेमेंट करना है, पेमेंट कर देते हैं। दूसरी एंट्री भी आपको आती है, ड्यू हो गई, पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर दूं? 8,25,000। बताओ बच्चों बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये पेमेंट हो गई। पहला काम डीआरआर बनाया, दूसरा काम इन्वेस्टमेंट खरीदे नहीं, क्योंकि पहले से खरीद रखे, नहीं खरीदे होते खरीदते फिर बेचते, खाली बेच देना है। बेच के क्या करेंगे? रिडम्पशन मनी ड्यू करेंगे, पेमेंट कर देंगे। सर एक और काम बच गया। मैंने पूछा क्या बच गया? लॉस सेट ऑफ करना है। ओके, लॉस सेट ऑफ करेंगे। कहां से सेट ऑफ करेंगे? कुछ नहीं, P&L अकाउंट डेबिट 75,000 से टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। क्या इस एंट्री में किसी को दुख, समस्या, परेशानी हो तो बोलो। बिल्कुल बेटा, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? जो डीआरआर है, पेमेंट करने के बाद डीआरआर का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। डीआरआर में बैलेंस कितना है पहले तो ये बताओ। डीआरआर में बैलेंस 50,000 है कि 25 ये भी प्लस हो जाएगा। 25 जो पहले से बना हुआ है वो 50 हमने बनाया था, टोटल मिला के 75,000। 75,000 का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे डीआरआर से जनरल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। काम खत्म। कितने रुपए? 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बताओ किसी को कोई दुख, समस्या हो तो बोलो। नो प्रॉब्लम। अकाउंट बनाना पड़ेंगे। लेजर अकाउंट आ जाते हैं कई बार, लेजर अकाउंट भी सीख लो। डीआरआर का अकाउंट बनाने आ जाएगा। लेजर अकाउंट बनाओ बोलेगा, डीआरआर का बना देना। रिजर्व है बेटा, रिजर्व मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट है रिजर्व और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था इसका? कितने का बैलेंस पड़ा हुआ था? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, कितने रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था इसका जो आपके पास था? 25,000। फिर आपने क्या किया? P&L से कुछ पैसा और ले आए थे इस अकाउंट में। प्लस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और जोड़ दिया। 50,000 और ले आए थे तो हमने 75 कर लिया था। 25 पड़ा था, 50 और P&L से ले आए थे, 75 हो गया था। फिर ये 75 जब हो गया था तो ईयर एंड पर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया था जनरल रिजर्व में। कितने रुपए? 75,000। और ये अकाउंट क्लोज। तो ये लेजर अकाउंट बनाने आ सकता है कि भैया डीआरआर अकाउंट बनाओ, बना देना, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया टोटल? दोनों साइड का टोटल 75 टेली होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये लेजर अकाउंट सबको समझ में आ गया? 25 पड़ा था, 50 और आया, टोटल मिला के 75 हो गया। 75 का बैलेंस रिडम्पशन के बाद हमने ट्रांसफर कर दिया था। कहां पर? जनरल रिजर्व में। तो अकाउंट क्लोज। दूसरा अकाउंट डिवेंचर अकाउंट बनाने आ सकता है। डिवेंचर थे कितने, कौन से परसेंट वाले? 12% वाले। तो बोलेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तो 12% डिवेंचर। डिवेंचर अकाउंट क्या होते हैं? हमेशा याद रखेंगे, डिवेंचर अकाउंट आपकी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट। तो इसका बैलेंस भी हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। डिवेंचर हमारी लाइबिलिटी होते हैं, इसलिए लाइबिलिटी में ही लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस है, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए के डिवेंचर थे सर? 7.5 लाख। समझ में आ गया? बेटा आप देख लेना, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 बार अकाउंट बनाओगे अपने आप याद हो जाएंगे। ना डेबिट आता हो ना क्रेडिट आता हो, हर क्वेश्चन में यही करना है। वो जबरदस्ती है कि तुम हम सोच के बैठ जाओ कि मेरे को डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ये भगवान ही कैसे होगा। सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन में यही करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट,
लिखो क्रेडिट साइड में 7.5 लाख रुपए। अब ये डिवेंचर कहाँ ले जाते हैं आपको पता है, पहले डिवेंचर होल्डर में ले जाते हैं, तो लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये देखो डिवेंचर की मनी पहले ड्यू करते हैं, तो ड्यू करते समय डिवेंचर होल्डर में ले जाते हैं डिवेंचर को। डिवेंचर कहाँ ले गए थे, डिवेंचर होल्डर में, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट में ले जाएंगे। कितने रुपए, 7.5 लाख रुपए ले गए डिवेंचर होल्डर में, या अकाउंट क्लोज। 7.5 लाख। हर क्वेश्चन में मैं यही करूंगा, डिवेंचर कहाँ ट्रांसफर होता है, डिवेंचर होल्डर में, ट्रांसफर कर देना, काम खत्म। फिर अकाउंट एक और बनेगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट, इसके नीचे। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, ये डिवेंचर होल्डर अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट कर देंगे। क्या आ जाएगा भाई, 12% डिवेंचर, ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड में आएगा। कितने रुपए, 7.5 लाख। अकेला यही दिया था कि प्रीमियम भी दिया था, प्रीमियम भी दिया था, यही लिख दोगे टू बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने रुपए का प्रीमियम दिया था, 75,000। तो टोटल मिला के इनको कितना पेमेंट किया, लिख दो टू बैंक। कितना पेमेंट किया सर, कितना पेमेंट किया था, 8,25,000। 8.25 का पेमेंट कर दिया डिवेंचर होल्डर का, काम खत्म, ये अकाउंट हो गया क्लोज डिवेंचर होल्डर का। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, बोलो बच्चों बोलो, क्या ये सबको समझ में आ गया? आंशिका सिंह यस सर। बाकी मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? हर क्वेश्चन में यही करने वाला हूँ, 4-5 क्वेश्चन करोगे समझ में आने लग जाएंगे क्या करना है। क्लियर, डन 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 डन, काम खत्म। फिर एक अकाउंट और था, DRI डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा हमारी असेट्स होते हैं, असेट के बैलेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो असेट्स होते हैं तो डेबिट साइड में लिखना है। बैलेंस दिया था, डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पड़े थे, 1,12,500। क्या कर दिया था इनको, सोल्ड कर दिया था, बाय बैंक, बेच दिया था। 1,12,500, ये अकाउंट भी क्लोज। ये लो, जो जनरल एंट्री में डाला बस वो याद रखना कि किसका क्या करना है। इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे, बेच दिए। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। बहुत डिफिकल्ट है, बोलो समझ में आ गया? लास्ट एक और अकाउंट बनाने आएगा, वो है बैंक अकाउंट। अगर बैंक बोले तो ही बनाना, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं। जब बैंक अकाउंट बनाओ तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैंक भी आपकी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है कि असेट्स होता है? जल्दी से बताएं, बैंक आपकी क्या होता है? फटाफट फटाफट बोलें सर, बैंक असेट्स होता है। बैंक असेट्स है तो बैंक का बैलेंस डेबिट होगा, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। कितने रुपए का बैलेंस है बैंक में, देख लो, क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन में बैंक बैलेंस मिल जाएगा। कितने रुपए का बैंक बैलेंस बोल रहे हैं बैंक बैलेंस पड़ा है 7,50,000 का, 7,50,000 का बैंक बैलेंस। अब यहाँ बस एक बात ध्यान रखना, बैंक बैलेंस लिखो जब, तो यहाँ क्वेश्चन ये बताएगा कि ये जो बैंक बैलेंस है ये बिफोर रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि आफ्टर रिसीव ऑफ इंटरेस्ट है। अगर बिफोर लिखा है तो हमको इसका इंटरेस्ट भी यहाँ रिसीव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जो हमको इंटरेस्ट मिला वो लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। कितने परसेंट वाले बॉन्ड खरीद रखे हमने, ये 10% बॉन्ड, 10% वाले सिक्योर्ड बॉन्ड खरीदे थे गवर्नमेंट के, जो 100 रुपए का एक था। तो बस बेटा सीधा 1,12,500, 1,12,500 के इन्वेस्टमेंट था, इसका 10% हमको इंटरेस्ट मिला होगा। कितना मिला होगा, 11,250 मिला होगा। तो ये बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ने के लिए डेबिट में ही प्लस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे तो उसका पैसा भी आएगा। दो जगह से पैसा आता है, एक तो इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा बेच दिया था तो वो आएगा।
जो हमने सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने पे पैसा मिला होगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो फिर इंटरेस्ट की एंट्री डालने की जरूरत नहीं। क्लियर? फिर सीधा इन्वेस्टमेंट सोल्ड लिखेंगे। फिर क्या किया, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ था इससे डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दिया था। कितना दिया डिवेंचर होल्डर को, बस डिवेंचर होल्डर का पेमेंट बता दो। कितना पेमेंट किया डिवेंचर होल्डर को, 8,25,000। दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से डेबिट साइड का टोटल निकाल के बता दो। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, जल्दी से डेबिट साइड का टोटल निकाल के बता दो कितना हो रहा है। 7,50,000 प्लस 11,250 प्लस 1,12,500, टोटल लगा के बता दो जल्दी से कितना हो रहा है। फटाफट बोलो कितना आ गया टोटल, टोटल टोटल है? अरे इसी तरह टोटल लगाते नहीं बन रहा तेरे को। अरे डेबिट साइड का टोटल 7,50,000 प्लस 11,250 प्लस 1,12,500। एक बच्चे ने सही लगाया 10, 8,73,750। यहाँ का टोटल भी सेम आना चाहिए, 8,73,750। उसमें से माइनस कर दो 8,25,000, जो बैलेंस बच जाएगा वो यहाँ लिख देंगे बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बच गया, 48,750 बैंक बैलेंस बच गया। दैट्स योर बैलेंसिंग फिगर। काम खत्म, ये बैंक अकाउंट बन गया। ये लेजर अकाउंट बनाने आ सकते हैं, या तो जनरल एंट्री करने आएगी या लेजर अकाउंट बनाने आएंगे। आपको ये दोनों काम करते आना चाहिए। सारे बच्चे एक बार वापस से देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, डीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, डीआरआर बनाएंगे। डीआरआर बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद मनी ड्यू करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो लॉस हुआ है उसको पीएनएल से सेट ऑफ कर देंगे। डीआरआर का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डीआरआर अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, पीएनएल से जितना लेके आए हो वो जोड़ोगे और ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व। इसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट में, डिवेंचर अकाउंट को डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करोगे। डिवेंचर होल्डर में प्रीमियम जोड़ के उनका पेमेंट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट बेच देना है। बैंक अकाउंट में दो बातें याद रखेंगे, पहले हम इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव है तो रिसीव करने की जरूरत नहीं है। 1,12,500 का सेल किया, बस वो जोड़ा, पेमेंट किया, बैलेंस निकाल के लिख लो, काम खत्म। करते बन जाएगा, बोलो एस सर। कार्तिक का कहना है एस सर। बाकी बच्चे जल्दी से बता दें, क्लियर है? एस सर। मानस सिंह एस सर, शिवान सिंह एस सर, हर्षिता, इशिता, वेरी गुड, काम खत्म। मोहम्मद सिंह एस सर। हर क्वेश्चन में यही करने वाले हैं। ये मेथड थी हमारी लमसम मेथड। अब बात करते हैं यहाँ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट हो तो कैसे करेंगे? सारे बच्चे यहाँ ध्यान से लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था। भाई कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, अपने डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू की डिवेंचर होल्डर को, और डिवेंचर होल्डर से लोन ले लिया। कितने का ले लिया? सिर्फ 5 लाख का लोन। और फर्स्ट ईयर एंड आया तो फर्स्ट ईयर एंड पर कंपनी लोन लौटा रही है। डिवेंचर होल्डर से बोल रही है एक काम करो, तुम तुम्हारा पैसा ले लो, हमारे डिवेंचर सर्टिफिकेट गरीब हमको वापस दो। लेकिन पूरा लोन नहीं लौटा रही। 5 लाख का लोन लिया था, कंपनी केवल 2 लाख का लोन प्रीपे कर रही है। सारे बच्चे बताओ, क्या 2 लाख का लोन चुकाया तो पूरा लोन चुक गया कि इंस्टॉलमेंट में लोन चुकाया? जल्दी से बताएं। इंस्टॉलमेंट। फिर वापस से सेकेंड ईयर एंड आया तो सेकेंड ईयर में एंड पर फिर से कंपनी बोलती ठीक है भैया हमारे डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दो और अपना 1 लाख रुपए और ले लो। कंपनी ने 1 लाख का लोन और लौटा दिया। फिर थर्ड ईयर एंड आया। थर्ड ईयर एंड पर कंपनी बोलती है हमारे डिवेंचर सर्टिफिकेट हमको वापस दे दो और अपना 1 लाख रुपए और वापस 2 लाख रुपए और ले लो। अब कंपनी ने पैसा एक बार नहीं 3 बार लौटाया। तो ये मेथड कौन सी मेथड हो गई? पहले तो ये बताओ, ये मेथड कौन सी मेथड हो गई? इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सी मेथड हो गई बेटा? इंस्टॉलमेंट मेथड पे अकाउंटिंग रिडम्पशन मतलब क्वेश्चन बोलेगा भैया कंपनी थोड़ा थोड़ा करके लौटा रही है। पहले 20% लौटा दिया, फिर 20% लौटा दिया, फिर 30% लौटा दिया, फिर 30% लौटा दिया। कंपनी पार्ट पार्ट पे पेमेंट कर रही है। दैट्स अ रिडम्पशन ऑफ इंस्टॉलमेंट मेथड। तो क्वेश्चन देखो, उसका क्वेश्चन कैसा आएगा? ये बोल रहे हैं कंपनी के पास डीआरआर का बैलेंस हो रहा है 18,000 का, 18,000 का डीआरआर है। इस दिन कंपनी की बुक्स में 9% डिवेंचर आ रहे हैं
वो भी 2.5 लाख। सारे बच्चे पहले तो ये बताओ 2.5 लाख के आ रहे हैं मतलब जल्दी से बता दें, 2.5 लाख के आ रहे हैं मतलब 2.5 लाख का कितना परसेंट DRR होना चाहिए सर? 2.5 लाख का 10% DRR होना चाहिए, मतलब DRR का बैलेंस कितना होना चाहिए? पहले तो अपने दिमाग में ये बिठा दो DRR कितना होना चाहिए। 2.5 लाख के डिवेंचर इस डेट पर DRR का बैलेंस जल्दी से निकाल के बता दो कितना होना चाहिए सर? 25,000 DRR होना चाहिए। 25,000 DRR होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा 18,000 है, बताओ कितने का DRR और बनाना पड़ेगा? फटाफट जल्दी से बता दो कितने का DRR और बनाना पड़ेगा। पहली एंट्री मेरी हो गई, जल्दी जल्दी मेरे को पहली एंट्री बता दो। DRR की जब एंट्री हो गई 7,000 का और बनाना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए से टू DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 7। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इनके पास, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं खरीद रखे, इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदेंगे? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दिसंबर में डिसाइड किया है कि कंपनी रिडीम करेगी खाली 1,20,000 के। 2.5 लाख के डिवेंचर्स थे लेकिन कंपनी रिडीम 1,20 के ही कर रही है। तो 1,20 के डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट की एंट्री पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगी? सारे बच्चे बताओ। इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो रिडीम कर रहे हो 1,20,000 का 15%। कितना हुआ बताओ भैया? 1,20,000 का 15% कितना होता है सर? 18। टू बैंक 18,000 ये खरीद लिए। अब सर बेच दो। बेचने की एंट्री भी आपको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। लो बेच दी 18। हो गया लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी। 10% DRR बन गया हमारा, 15% का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, काम खत्म हो गया। अब पेमेंट करेंगे और क्या? पेमेंट करने की एंट्री कितने परसेंट डिवेंचर है? 9%। पूरे 2.5 लाख रिडीम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, 1,20,000 के रिडीम कर रहे हैं। तो 1,20 का एंट्री 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने के रिडीम कर रहे हैं सर? 1,20 के। तो 1,20 लिखोगे 1,20,000। सर फिर क्या करने वाले हो आप? पेमेंट करेंगे और क्या? पेमेंट करने की एंट्री सारे बच्चे जल्दी से बता दें। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर दूं? 1,20,000 का पेमेंट कर। लो भैया डिवेंचर होल्डर का पेमेंट भी हो गया। एक काम और बच गया है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या बनाना, क्या करना पड़ेगा। बोलो DRR का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? चौथा काम बच गया, जल्दी से बता दो। DRR का बैलेंस जनरल। अब यहाँ सारे बच्चे ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखना, पूरा DRR ट्रांसफर नहीं कराना क्योंकि सारे डिवेंचर रिडीम नहीं हुए। जितने डिवेंचर रिडीम हुए, जितने डिवेंचर रिडीम हुए हैं उसका 10% अमाउंट, मतलब केवल 12,000 ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बाकी बैलेंस पड़ा रहेगा। बाकी तब होगा ट्रांसफर जब बचे हुए डिवेंचर का पेमेंट होगा। बस ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर सारे डिवेंचर रिडीम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा ट्रांसफर कर देंगे। केवल 1,20 ही रिडीम हुए हैं, टोटल में से 1,20 ही रिडीम हुए हैं। तो जितने रिडीम हुए हैं उसका 10% ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बस ये ध्यान रखना है, बाकी कोई बोल याद रहेगा। बच्चों फटाफट जल्दी से बताओ क्या जना एंट्री समझ में आ गई? जना एंट्री समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चों? फटाफट जल्दी से बता दो, बाकी बच्चे भी। सर गुड, काम खत्म। ये रिडम्पशन कहलाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। बताओ अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन आता है तो करते बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो
उसके बाद आता है सिंकिंग फंड। नहीं बेटा, ज्यादा तो बन ही नहीं सकता। डीआरआर का बैलेंस जितने डिवेंचर है उससे अगर ज्यादा बना रखा है तो सिंकिंग फंड मेथड हो जाएगी। सिंकिंग फंड मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं अंशिका बेटा, सिंकिंग फंड पढ़ेंगे अपन। जब ज्यादा बनाएंगे दैट मीन्स सिंकिंग फंड लग गया, कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो सिंकिंग फंड लग जाएगा। ये देखो लिखा है मैक्सिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। माइक की आवाज कम आ रही है, कार्तिक का कहना है। बाकी बच्चे भी बताओ, क्या माइक की आवाज कम आ रही है? वॉइस लो आ रही है, ओके। पहले तो बताओ क्या है जनरल एंट्री, सबको समझ में आई? बोलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया है क्या? यस। अब आता है बेटा रिडम्पशन आउट ऑफ सिंकिंग फंड। रिडम्पशन आउट ऑफ सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड के थ्रू रिडम्पशन अपन कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। सिंकिंग फंड अपन कल डिस्कस कर लेंगे। सिंकिंग फंड में थोड़ा सा अपन को टाइम लगेगा, उसके बाद रिडम्पशन आउट ऑफ कन्वर्जन आएगा, देन आफ्टर ओपन मार्केट परचेज, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा। इतना सारे बच्चे पढ़ के आए, ओके। चल काफी कल मिलता है, बाय बाय। सुबह ही, कल मॉर्निंग में ही क्लास।